Good afternoon, students. We have started the topic clustering. In clustering, I have already taught you partitioning method. Second, hierarchical clustering method. Now third is density based method. So what are the basics of density based method? Density. What is density? Density is equal to number of points of database D within a specified radius. स्पेसिफाइड रेडियस को हम डिनोट करेंगे EPS से, कैपिटल E स्मॉल p स्मॉल s, और जो डाटाबेस है उसको डिनोट करेंगे D से. तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट डाटाबेस D के उस स्पेसिफाइड रेडियस EPS के अंदर होंगे वो डेंसिटी कहलाएगी. EPS नाइबरहुड क्या होता है? अब देखिए EPS नाइबरहुड ऑफ पॉइंट P. अगर कोई पॉइंट P है डाटाबेस D का तो उसका EPS क्या होगा? वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि EPS नाइबरहुड ये होगा वो सारे पॉइंट्स जो कि उस मिनिमम डिस्टेंस के अंदर आ रहे होंगे, है ना. तो देखिए अगर कोई पॉइंट P है डाटाबेस D का तो उसका EPS नाइबरहुड क्या होगा? वो सारे पॉइंट्स डाटाबेस D के जो कि इस मिनिमम रेडियस जो हमने कराया स्पेसिफाइड रेडियस इससे कम होंगे. देखिए N EPS P इज इक्वल टू Q इज द मेंबर ऑफ D, डिस्टेंस ऑफ PQ इज स्मॉलर देन इक्वल टू EPS. दिस इक्वेशन यू आर सीइंग. सो EPS नाइबरहुड क्या होंगे? वो सारे पॉइंट्स होंगे जो डाटाबेस D के जो जिनका डिस्टेंस P और उसका डिस्टेंस EPS से स्मॉलर होगा या बराबर होगा, है ना. तो और वो डिस्टेंस PQ इज द मैट्रिक बिटवीन पॉइंट P एंड Q ऑफ D. और अगर कोई एक पॉइंट है वो कोर पॉइंट कब कहलाएगा? एक पॉइंट है वो कोर पॉइंट जब कहलाएगा जब उसमें मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम? मिन पॉइंट्स. एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स है मिन पॉइंट्स. अगर उससे ज़्यादा पॉइंट जो हैं उस पॉइंट के EPS में आ रहे होंगे तो वो कोर पॉइंट कहलाएगा, है ना. और उसकी कार्डिनलिटी N ऑफ EPS दैट विल बी शोन बाय दिस साइन इज द कार्डिनलिटी ऑफ N EPS. और कोई पॉइंट बॉर्डर पॉइंट कब कहलाएगा? अगर उसके जो मिनिमम पॉइंट जो EPS में नहीं आ रहे होंगे. मान लीजिए मिनिमम पॉइंट्स है 4. देखिए मिनिमम पॉइंट्स है 4. ये देखिए ये एक पॉइंट है, EPS है 1, मिनिमम पॉइंट्स हैं 4. तो देखिए इसमें अगर इस पॉइंट के रेडियस में रेडियस से कम EPS है रेडियस, तो इससे कम जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर वो मिनिमम पॉइंट्स अगर मिनिमम पॉइंट 4 है, अगर 4 पॉइंट आ रहे होंगे तब तो ये पॉइंट कोर पॉइंट कहलाएगा, वरना ये पॉइंट कोर पॉइंट नहीं कहलाएगा और ये बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा. और अगर कोई पॉइंट नॉइस पॉइंट कब कहलाएगा? अगर वो पॉइंट नॉइस पॉइंट जब कहलाएगा जब ना तो वो कोर पॉइंट है और ना ही बॉर्डर पॉइंट है. तो देखिए इस स्लाइड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. एक तो EPS क्या होता है? EPS इज रेडियस. EPS इज रेडियस. और D क्या है? D डाटाबेस है. और डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि स्पेसिफाइड रेडियस के अंदर आ रहे हैं. तो किसी पॉइंट का N EPS क्या कहलाएगा? वो सारे पॉइंट्स डाटाबेस D के जिनका रेडियस जिनका डिस्टेंस P और Q का डिस्टेंस EPS से कम है या बराबर है ना. ये इसकी कार्डिनलिटी है. और वो पॉइंट कोर पॉइंट कब कहलाएगा? जब मिनिमम पॉइंट्स मान लीजिए कुछ मिन पॉइंट्स होगा 4 5 जो भी है उतने पॉइंट्स अगर उसमें आ रहे होंगे तब तो वो कोर पॉइंट कहलाएगा, वरना बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा. और अगर कोई पॉइंट ना कोर पॉइंट है ना बॉर्डर पॉइंट है तो वो नॉइस पॉइंट कहलाएगा. सो दीज आर द कंसेप्ट फॉर डेंसिटी बेस्ड मेथड. इसके बाद देखिए हमें कंसेप्ट सीखने डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल एंड डेंसिटी कनेक्टेड. तो एक पॉइंट P वो डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल क्या कहलाएगा? पॉइंट Q से जब EPS और मिनिमम पॉइंट्स इफ P बिलोंग्स टू N EPS Q. अगर P जो है वो N EPS Q, देखिए पॉइंट P है ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पॉइंट Q से कब कहलाएगा? विद रिस्पेक्ट टू EPS. EPS क्या है? EPS इज रेडियस एंड मिन पॉइंट्स इज दैट इज वाज 4 इन दैट केस. सो अगर P बिलोंग्स टू N EPS ऑफ Q, अगर P जो है वो मतलब N EPS ऑफ Q में बिलोंग कर रहा है तब कहलाएगा. या फिर और P जो है वो कोर पॉइंट है, P जो है वो कोर पॉइंट है तो क्या कहलाएगा? P डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम अ पॉइंट Q. अब देखिए पॉइंट P जो है वो डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम अ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू EPS कब कहलाएगा? इफ there is a chain of points P1 P2 P3 up till Pn, if Pn is equal to Q, Pn is equal to P such that Pi plus 1 is directly density reachable from Pi. ये देखिए it is P point, it is Q. अगर ये Pi है, अगर ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है P और Q से तो ये क्या कहलाएगा?
पॉइंट P इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम अ पॉइंट Q। और देखिए पॉइंट P इज डेंसिटी कनेक्टेड टू अ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू ईपीएस। ईपीएस क्या है? ईपीएस रेडियस है। और मिन पॉइंट्स क्या है? मिन पॉइंट जो हमें बताए गए थे, जैसे उस केस में 4 थे। अगर कोई पॉइंट O है सच दैट बोथ P एंड Q आर डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम O। एक पॉइंट O है, अगर बोथ P और Q डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है तो पॉइंट P क्या कहलाएगा? डेंसिटी कनेक्टेड टू अ पॉइंट Q। So these are the three concepts: directly density reachable, and density connected. And in the previous slide, what we have understood, density क्या होती है, minimum radius क्या है, EPS है ना, EPS neighborhood क्या कहलाता है, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस, वो सारे पॉइंट्स डाटाबेस D में जिनका डिस्टेंस P से EPS से कम है। और पॉइंट कोर पॉइंट कब कहलाएगा? कोर पॉइंट कब कहलाएगा? पॉइंट जब उसके एक पॉइंट इज अ कोर पॉइंट इफ इट हैज मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईपीएस, है ना। और वरना वो बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा, और अदरवाइज अगर वो कोर भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है, तो वो नॉइस पॉइंट कहलाएगा। तो देखिए ये तीनों कंसेप्ट हमने सीख लिए: डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल, डेंसिटी कनेक्टेड। इसके बाद देखिए हमारे पास है अ डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर इज अ सबसेट सी ऑफ डी सो दैट। देखिए डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर क्या कहलाएगा? क्लस्टर इज ग्रुप, है ना। तो कोई डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर कब कहलाएगा? और डी क्या है? डाटाबेस है पॉइंट्स का, उसका सबसेट सी जो है वो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर कब कहलाएगा? सो दैट इट कंसिस्ट ऑफ द डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स एंड इज सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमल रिस्पेक्ट टू डेंसिटी रीचेबिलिटी, दैट इज फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट पी क्यू इफ पी बिलोंग्स टू सी एंड क्यू इज डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी विद रिस्पेक्ट टू ईपीएस मिन पॉइंट एंड क्यू बिलोंग्स टू सी। तो देखिए सबसेट है सी और डाटाबेस क्या है? डी। तो वो सबसेट सी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर कब कहलाएगा? जब वो उसमें पॉइंट्स हैं कंसिस्ट ऑफ डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं उसके अंदर, और इज मैक्सिमल रिस्पेक्ट टू डेंसिटी रीचेबिलिटी। डेंसिटी रीचेबिलिटी का क्या मतलब है? फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स पी क्यू इफ पी बिलोंग्स टू सी एंड क्यू इज डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, एवरी पॉइंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द क्लस्टर सी इज नॉइज। जो पॉइंट सबसेट सी में नहीं आ रहा, सब डी क्या है? पूरा डाटाबेस है, और सबसेट सी क्या है? जो पॉइंट उस सबसेट सी में नहीं आ रहा वो क्या कहलाएगा? नॉइज। तो डीबी स्कैन हम पढ़ेंगे अब, डीबी स्कैन एल्गोरिथम। डीबी स्कैन क्या है? डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज इज द फर्स्ट डेंसिटी बेस्ड मेथड दैट यूजेस दिस कंसेप्ट। इट डिस्कवर्स क्लस्टर ऑफ आर्बिट्ररी शेप इन स्पेशल डाटाबेस विद नॉइज, है ना। अब देखिए इसमें this is border point, this is core point, and this is outlier. Outlier is outdated transaction. Like yesterday also I have told you that if there are 9 transactions between 10 and 100 rupees and one transaction is of 1 lakh rupees, so one transaction that is away from the normal transaction, that is outlier. So यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, ये सारे पॉइंट एक साथ हैं, ये सारे पॉइंट अलग हैं, तो दिस इज आउटलियर। इसमें ईपीएस क्या है? ईपीएस इज मिनिमम रेडियस, इट इज 1 सेंटीमीटर, एंड मिनिमम पॉइंट्स क्या है? मिनिमम पॉइंट्स इज 5। इसके बाद देखिए हमारी डीबी स्कैन एल्गोरिथम शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें क्लस्टर ग्लोबल पैरामीटर्स में पता है, ईपीएस क्या है? ईपीएस इज रेडियस, एंड मिनिमम पॉइंट्स क्या है? जो कोर पॉइंट डिसाइड करने में काम आते हैं, या कोर पॉइंट है, या बॉर्डर पॉइंट है, या नॉइज है ना। आउटपुट क्या आ जाएगा? क्लस्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज, सबसे पहले हम एक पी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे आर्बिट्ररी, है ना। आर्बिट्ररी सिलेक्ट करेंगे एक पॉइंट पी, फिर जितने भी पॉइंट्स पी से डेंसिटी रीचेबल हैं, है ना। ईपीएस क्या है? रेडियस। मिनिमम पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट जो हमने डिसाइड करें, है ना। तो जितने भी पॉइंट्स डेंसिटी रीचेबल हैं पी से, उनको रिट्रीव करेंगे। उसके बाद अगर पी जो है वो कोर पॉइंट है, तब तो क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। कोर पॉइंट क्या है? कोर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें मिनिमम पॉइंट उसके अंदर आ रहे हो और वो रेडियस से कम हो, है ना। और पी, अगर पी जो है वो बॉर्डर पॉइंट है, तो तब क्या होगा? नो पॉइंट्स आर डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी एंड डीबी स्कैन विजिट्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डाटाबेस। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल द पॉइंट्स हैव बीन प्रोसेस्ड। So this is the algorithm DB scan. Its weakness is it need to specify, इसमें global parameters पता होना चाहिए। EPS क्या है? Radius, minimum points in advance from the user. Thank you.